जी मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट खालिद है और मैं खुदा का एक खादम हूँ और मैं लाहौर हरबंसपुरा का रहने वाला हूँ। और मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि आज जो वाक़या शेखुपुरा में पेश आया और इस तरह के बेशतर वाक़यात पेश आते रहते हैं, ख़ास तौर पर आज के जो वाक़या पेश आया। आप याद रखें कि पेशावर में दहशतगर्दों ने जब हमला किया था तो पूरी कौम ने मजम्मत की थी। तो क्या आज जब शेखुपुरा के स्कूल में जब हमला हुआ है और मुसलमान भाइयों ने जो उन पर हमला किया और टीचर्स को मारा और गंदी गंदी गालियां दी और कुर्सियां तोड़ दी, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, बच्चों को मारा पीटा और असले के ज़ोर पर डराते रहे और इबादत को कहते हैं कि जी कंजरखाना बंद करो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मज़हब को सबको चाहिए कि बराबरी के हकूक़ देने चाहिए और इज़्ज़त करनी चाहिए। और इस बात को देखें कि वो बच्चे जो भट्टों में काम करते हैं, जिनके माँ बाप उनको टाइम पर खाना नहीं खिला सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते, उनके लिए एक कदम उठाया हुआ है मसीह कौम ने कि उन बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दी जाए, उन्हें मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त किताबें, मुफ्त स्कूल, इवन यहाँ तक कि उनको खाना भी दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे शहरी बन सके। अगर वो अच्छे शहरी बनेंगे, पढ़े लिखेंगे, तो पाकिस्तान का ही नाम रोशन होगा। ऐसा नहीं होता कि कहा जाए कि जी वो मसीही है तो उसने ये काम किया है, बल्कि ये कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी ने, ख्वाह वो क्रिश्चियन है ख्वाह वो मुसलमान है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें सबको इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि आज जो शेखुपुरा में हुआ है वो दोबारा ना हो। हालांकि उन्हें असले के ज़ोर पर थाने में बैठे हुए भी उनको धमकियाँ मिल रही हैं, थ्रेट मिल रही हैं और उन लोगों को धमकाया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, हमें भी बराबरी के राइट देने चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग इस पर आवाज़ उठाएं। जिस तरह पेशावर में टीचर्स को मारा गया, जलाया गया, स्टूडेंट पे तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, उनके लिए सारी कौम खड़ी हुई। आज भी हम सबको चाहिए कि मिलकर खड़े हुआ और इस वाक़या की 11 बजे की इबादत के दौरान जो बच्चे हैं उन पर तशद्दुद किया गया सिर्फ इसलिए कि वो मसीही हैं और मसीही इबादत करते हैं। आपको पता है कि हम जहाँ भी इबादत करते हैं, दाऊद से लेकर अब तक, मसीह के ज़माना से भी पहले से लेकर अब तक, हम साज़ों और आवाज़ों के साथ खुदावंद की परस्तिश करते हैं। और इस बात का वो इशू बना लेते हैं लोग गैर कौमें कि जी आप साज़ आवाज़ बनाकर गाने लगाते हैं, गीत गाते हैं। जिस तरह वो हम्द करते हैं उसी तरह बिल्कुल हम भी हम्द करते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल कर देते हैं। हमारी इबादत का ये एक तरीक़ाकार है। अगर आप इसको कंजरखाना कहें तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं। और आप जो लोग आपके मुल्क में हम रहते हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप हमसे ज़्यादती करें। आप इस बात से शायद कुछ लोग वाकिफ़ नहीं हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो सिंघा साहब जो एसपी थे उस वक़्त के, उन्होंने वोट डाला तो पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। अगर वो वोट इंडिया की तरफ डालते तो आज ये जो सुबह पंजाब है ये इंडिया में होता, ना कि पाकिस्तान में। हम इस बात को इसलिए रियलाइज़ करवा रहे हैं ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि जिस तरह आपका पाकिस्तान है उसी तरह हमारा भी पाकिस्तान है। हमें भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी कि आपको है, ताकि हम भी अपने जितनी भी मजहबी रसूमात हैं उनको खुश असलूबी से अंजाम दे सकें। ऐसा नहीं कि हम डर के छुप के। अब एक जगह पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फोतगी पर गए हुए थे, तो फोतगी पर हम इबादत कर रहे थे, हमने माइक वगैरह लगाए हुए थे, वहाँ अजान का टाइम हो गया तो हम भी इबादत कर रहे थे। दो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, एक बच्ची आई, एक बच्चा आया है, और उन्होंने बड़े गुस्से से कहा आपको नहीं पता अजान हो रही है और ये बंद करें। तो जो घर का मालिक था, जिनके घर में हम अफसोस के लिए गए हुए थे, वो डर गया और उसने फ़ौरन कहा भाई पादरी साहब जल्दी से माइक बंद कर दे, ऐसा ना हो यहाँ पे ईंटों और डंडों की बारिश शुरू हो जाए। वो तो जो बंदा एक दुनिया से गया, ये ना हो कि हम बहुत सारे इस दुनिया से चले जाए। इतना डर लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। मैं इस बात से भी एग्री हूँ कि सारे लोग एक जैसे नहीं।
बेशक नहीं है, लेकिन मेरे अजीज़ों, जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं, उसी तरह सारे लोग भी एक जैसे नहीं हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन भाई बहुत अच्छे भी हैं जो मज़हब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे इनके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब तक हम हज़रत ईसा को ना माने हमारा मज़हब, हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं होता। फिर भी लोग कुछ ऐसे हैं जो अमन को पसंद नहीं करते, जो इन बातों को पसंद करते हैं कि मुल्क में फसाद फैले, मुल्क में लड़ाई झगड़ा हो, इस तरह की बातें हों। कभी पेशावर में, कभी शेखुपुरा में, कभी फैसलाबाद में, कभी कान्हा में। आपको याद है काफ़ी अर्सा पहले एक मियाँ बीवी को जला दिया गया भट्टे में, हालांकि वो औरत भी प्रेग्नेंट थी, और उसी हालत में उनको भट्टे की आग में जला दिया गया। केस तो बना, कुछ लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया, लेकिन वो क्या है कि वो लोग थाने में बैठ के हम सबको धमकियां दे रहे होते हैं और पुलिस वाले तमाशे ही बने बैठे देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अजीज़ों। ये जो मज़हब है, जितनी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपको भी उतनी करनी चाहिए, क्योंकि हम भी अहले किताब हैं और अहले किताब की इज़्ज़त करना आप पर फ़र्ज़ है। आपके सारे मज़हब में इस बात का ज़िक्र है और हमारे बाइबल मुक़द्दस में भी इस बात का ज़िक्र है कि उस वक़्त भी खुदा यीशु मसीह को लोग सताते थे, उनके शागिर्दों के साथ उन्होंने बड़ा बुरा हाल किया। और खुदा यीशु मसीह ने पाक कलाम में भी यही हमें बताया है कि आने वाले वक्तों में भी मेरे नाम से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, तुमसे लान तान करेंगे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाक कलाम की बातें तो बरहक है, वो पूरी होनी है, लेकिन इसका ये भी मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम आवाज़ ना उठाएं। हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, हमें बराबरी के हकूक़ दिए जाएं, और जिस तरह हम आपसे मोहब्बत करते हैं आपको भी हमसे मोहब्बत करनी चाहिए और दीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।